जिला में, लेकिन सर उसमें ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है। हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेके भटक रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। हम लोग चाहते हैं कि एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग का मुलाकात हो जाए। यहाँ नहीं है अभी सर हम लोग यहाँ नहीं है, और जब स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो जाएगी इस मामले में तभी तो कुछ कह पाएंगे। सर हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं सर, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं मिलने का, बात नहीं हो पा रहा है सर। कोई सर यहाँ पे आते हैं तो बोला जाता है सरकार भी देखेगी कि भाई आपके पद का क्या स्थिति है, उनसे मिल नहीं पाते हैं, उनके जानकारी में सर बात नहीं आ पाती है, इसीलिए सर कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं तो कार्रवाई होगी सर। कई बार यहाँ आते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग किसी के पैरवी के साथ आएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री आपसे पर्सनली मिल के सारी बात समझ के आप उसके बाद आपका हो सकता है कुछ। सर हम लोगों के लिए एक बार सर अगर कह दें कि 2 मिनट के लिए हम लोग को टाइम दे दिया जाए सर। जरूरी है कि हम समझिए बात देखिए तो सर आप तो बहुत अच्छा वो ऐतिहासिक काम है सर, लेकिन ये बहुत दिक्कत है। मेरी बात समझिए, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। ये लोग जब आपसे मिलेंगे तभी आप सब्जी को जानेंगे। जो विभाग चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है और सब चीज़ों पर नजर रखती है। आपकी बात कहनी है, आपने कहा कि हम दिए पीछे वाले को दे दिए, हमारी बात पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा भी मत सोचिए। हर समय अब एक चीज़ बताइए, हर समय एक आदमी जो सोचता है वही हर समय पूरा नहीं हो जाता है। ये समझना चाहिए सब लोगों की अपनी स्थिति होती है। पारा मेडिकल के छात्रों ने जैसे ही रावड़ी आवास पहुंचा वैसे ही शिक्षा मंत्री को उन्होंने घेर लिया अपनी समस्या को लेकर। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से शिक्षा मंत्री जो है वो पारा मेडिकल के छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ घिरे हुए नजर आए। क्या बातचीत हुई, हम वो बात करेंगे। यहाँ पर पारा मेडिकल के जो अभ्यर्थी हैं, अंशु जी हैं और भूषण जी हैं, क्या क्या बातचीत हुई शिक्षा मंत्री से? देखिए आदरणीय शिक्षा मंत्री को भी हम लोगों ने मिल करके अभी जो है सो पारा मेडिकल, राज्य में पारा मेडिकल शिक्षा, वो शिक्षा मंत्री हैं, तो हम लोगों ने पारा मेडिकल संवर्ग की शिक्षा पर उनका ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की, उनको अपना मांग पत्र सौंपा। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि बीपीएससी के तहत नियुक्ति हो रही है, तो बीटीएससी में नियुक्ति जो है सो 1 साल से पेंडिंग है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि आप सबके गांव में, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि गांव की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपके भी गांव में अस्पताल है, वहां पर अस्पताल में कर्मी नहीं है। आपके घर के बगल में मधेपुरा में, सहरसा में, सुपौल में कॉलेज है, वहाँ पे कोई ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है पढ़ाने के लिए पारा मेडिकल कॉलेज में। हमने हर बात पर उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की और उनसे कहा कि ये काम करिए, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोगों को मुलाकात करवाइए, जिससे सारी बात उनके समक्ष रखी जाए और वो मिल करके एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में सारी बातें आएगी तो इसका निदान हो सकता है। क्योंकि कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है, दवाई वाली सरकार है, तो दवाई आप भेज दिए, उसको बांटने वाला स्टाफ भी जरूरी है। आप ऑपरेशन के लिए लाख लाख रुपया, करोड़ करोड़ का मशीन लगा दिए, उसको भी चलाने के लिए ओटी टेक्नीशियन का ज़रूरत है। तमाम तरह का जो नए कोर्सेज शुरू किया गया है, एक्सरे का, रेडियोलॉजी का और तमाम ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए, तो उस तमाम तरह का जो नए कोर्सेज है उसका नियमावली नहीं बना है। उस सभी कोर्स का नया नियमावली बनाना जरूरी है। साथ साथ डेंटल हाइजीनिस्ट, ड्रेसर, इस सब का जो नियमावली पेंडिंग है लगभग 6 महीना से, वो नियमावली बना करके नया बहाली। क्या मिला आश्वासन? क्या मिला? देखिए आश्वासन यही मिला कि हम लोग स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंचा देंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा। लेकिन हमने कहा कि सर बात पहुंचाना ही नहीं, सिस्टम को सुधारना है और इसके लिए आप लोगों को सुधारना है। कुछ और है मनोहर जी, क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत हुई? कई बार आप लोग मिल चुके हैं, आश्वासन मिलता है, आते हैं आश्वासन मिलते जाता है। बस देख लीजिए आप, बीपीएससी इस बार एग्जाम लिया, टीचर के लिए 3 महीना में कंप्लीट कर दिया। हम लोग को सालों से नियुक्ति प्रक्रिया बीटीएससी में रुका हुआ है। हम लोग आंदोलन किए हुए थे, हम लोग पे एफआईआर करके हम लोग को जेल में भर्ती कर दिया, बोला था तुम लोग को बंद कर दिया जाएगा। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हर जब आते हैं तब आश्वासन चाहिए। देखिए आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अभी बातचीत आपने की, शिक्षा मंत्री भी आप लोगों के बीच में घिरे हुए नजर आए, क्या बातचीत हुई? देखिए आश्वासन क्या मिला? आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी छात्र देख रहे हैं बिहार के अलग अलग जिले से आए हैं, सभी प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्र हैं और जो अध्ययनरत छात्र वो है, वो हमारे शिक्षा मंत्री है। हमने उनसे मांग किया कि सिर्फ शिक्षा में टीचर को ही ना देखा जाए, जो अलग अलग शंका है जैसे पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, उनके भी छात्र को नीड है, टीचर की, शिक्षक की आवश्यकता है। जो छात्र अभी आए हुए हैं सभी पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं। पैरामेडिकल कॉलेज बना दिया गया लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। लेकिन जो छात्र पास आउट है, जो एलिजिबल है, उनको बेरोजगार रखा जा रहा है। आप उनकी भी बात करनी चाहिए। तो बेरोजगार रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं नियुक्ति की मांग है। जब से शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है
तब से लगातार अब मांग उठनी शुरू हो गई है। राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरीके से शिक्षा मंत्री जो है पारा मेडिकल के छात्रों से घिरे हुए नजर आए, उन्हें घेर कर अपनी समस्या सुनाते हुए नजर आए। लोगों ने सीधे यही कहा कि हमारी भी नियुक्ति होनी चाहिए। भले पारा मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, वहाँ एक्सरे वाले जो नियुक्ति है वो नहीं हुई है, कई जो दवाई बांटने वाले लोग हैं वो नहीं है, यानी कहीं ना कहीं नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। और इस सरकार में दवाई और कार्रवाई वाली सरकार तो कही जाती है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।